गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 11। तो अब तक भगवान हमको त्याग के बारे में बता रहे हैं और पूरी भगवत गीता का ज्ञान क्या है कि इस भौतिक जगत से कैसे ऊपर उठना है, कि त्याग की भावना से अपने आप को पूरी तरह जकड़े हुए रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सारे कार्य करते हुए भी फल की अपेक्षा ना करते हुए, यानी कि फल से आसक्त ना रहते। इसीलिए संन्यास के लिए कर्म, संन्यास के लिए ज्ञान, संन्यास के लिए ध्यान, संन्यास के लिए भक्ति। तो कुल मिलाकर के इस भौतिक जगत से अटैच नहीं होना है और जो कुछ इस भौतिक जगत में हो रहा है उससे भी अटैच नहीं हो रहा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई ये सोचे कि मैं कार्य करूंगा ही नहीं और अच्छे से रहूंगा तो ये असंभव है, ये जस्ट इम्पॉसिबल है, ये ऐसा होगा ही नहीं। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 11 भगवान कृष्ण कहते हैं, न हि दे भ्रता शक्यम त्यक्तुम कर्मणि अशेषत यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी अति अभिधीयते। भगवान कृष्ण कहते हैं, निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। देखिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्मणि अशेषत, ये कर्मों की जो श्रृंखला कैसी है, ये अंतहीन है, इसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो व्यक्ति जो भी कार्य करेगा, अर्थात है कि अगर जैसे गुलाब जामुन है, वो कढ़ाई से डीप फ्राई होके आया है बाहर और चाशनी में जाएगा, अब चाशनी में उसको डाला जाएगा। तो जब उसको चाशनी में डालेंगे तो वो मीठा होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुलाब जामुन को चाशनी में डालें और वो मीठा ना हो, ये असंभव है, वो मीठा होगा ही होगा। अभी आदमी है, आदमी अगर नदी में कूदे, पानी में जाए और गीला ना हो, ये हो ही नहीं सकता। आदमी अगर पानी में जाएगा तो वो गीला होगा ही होगा, वो सूखा रह ही नहीं सकता। इसी प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं, न ही देह भरता, कि जिसने भी ये देह धारण किया है, जिसने भी ये मनुष्य जन्म लिया है, सत्यम त्यक्तुम कर्मणि अशेषत, कि कर्म को करेगा ही करेगा। कर्म कैसे हैं? कर्म है अशेषत, इनका कोई अंत नहीं है, कर्म हमारे अंतहीन है। सत्यम त्यक्तुम कर्मणि अशेषत है, जब कार्य करेंगे तो कर्म फल आएगा ही आएगा। जो कर्म आया है तो कर्म के साथ जो है कर्म फल भी आया है, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा। तो कर्म को देखते हुए, जो कर्म को देखना है, लेकिन इसके फल के प्रति जो आसक्त है वो नहीं होना। तो कर्म को देखते हुए फल के प्रति आसक्त न होते हुए जब व्यक्ति कार्य करता है, केवल अपने कर्तव्य बुद्धि से कार्य करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फल को देखना ही नहीं है, फल को देखना, फल को देखना है। ऐसा नहीं कि मैं जो मर्जी है मैं वो कार्य करूंगा, फल को देखूंगा नहीं, तो फिर ये हमारा पाप कर्म की वृद्धि होगी। तो हर चीज के देखिए दो पहलू हैं, कि ऐसा नहीं कि फल को देखो मत, बस सिर्फ कार्य करते रहो। फल को देखना है, फल को कि कैसा फल होगा ये भी हमको देखना है, कि ऐसा नहीं कि कल का कल देखा जाएगा। देखिए हर चीज के जैसे दो पहलू होते हैं। एक तो है कि कर्म करो, फल को देखो ही मत, इसका मतलब कुछ भी करो तो यहाँ ये पाप हमारे बढ़ेंगे, ये पाप है। दूसरा है जब व्यक्ति बुद्धि का उपयोग करता है, शास्त्रों का उपयोग करता है, श्रद्धा का उपयोग करता है, कि कैसे ये जीवन है एक शरीर से दूसरे शरीर को जाता है, ये इसको सही से
समझता है। तो जैसे भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया है, देहिन अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुहैति। तो ये हमारा जो जीवन है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। इसके पहले भी एक कर्मों की श्रृंखला थी, उसके पहले भी एक जीवन था, और इसके बाद भी कर्मों की श्रृंखला रहेगी, उसके बाद भी जीवन रहेगा। तो ये जो हमारा जीवन है क्षणभंगुर है। तो इस चीज को देखते हुए जब व्यक्ति कर्म करता है, फल की अपेक्षा ना करते हुए, तो यस्तु कर्मफल त्यागी। तो हमारा जीवन ये क्षण भंगुर है। तो इससे पहले जो हमने कर्म किए हैं, इस जीवन में जो हम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसका फल हमको आगे आने वाले जीवन में मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये हमारा जीवन कैसा है, ये क्षण भंगुर है। इसके प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त ना रहते हुए कर्तव्य बुद्धि से सिर्फ अपना कर्म करते रहता है, अपना जीवन हमको चलाना है। तो ये ध्यान में रखते हुए कि इस जीवन में जो हम कर्म करेंगे, उसका फल हमको अगले जीवन में मिलेगा। जब इस बुद्धि से व्यक्ति कार्य करता है, तो सही में वो यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। और यही हमको भगवत गीता सिखाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।